हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी मित्रों का JPRS क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने देखा 1857 की क्रांति के बारे में। आज अपन बात करने वाले हैं भारत में मिट्टी या मृदा। आपकी रीट SST लेवल 2 की बात करें तो इसमें आपका यूनिट है 7। तो यूनिट 7 में आपका एक टॉपिक है भारत में मृदा यानी मिट्टी के अपन बारे में बात करेंगे। तो मृदा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या फिर मृदा का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, इन सब का अध्ययन आज अपन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सीधे अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो भारत में मृदा यानी मिट्टी, सर्वप्रथम इसमें देखें कि ICAR यानी जो मिट्टी का जो वर्गीकरण किया है तो इसको मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। तो ICAR, पहली चीज़ तो ये है कि ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है जो इसका निर्धारण करता है। तो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को मुख्यतः 1986, देखो ये लिख रखा है मैंने, डेट लिख रखी है, यानी 1986 में मुख्यतः 8 भागों में और इसको 27 उप भागों में बांटे हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में, जिसके गौण भाग की बात करें तो इसके जो उप भाग की बात करें या गौण 27 भाग हैं। तो इसका इसमें वर्गीकरण किया गया है। बात करते हैं इसमें जो 8 भाग है उसमें पहले कि पहला कौन सा है? 1 नंबर पर है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है वो खास तौर से जो नदी वाले क्षेत्र हैं, जहाँ नदी तट हैं, तो नदी तट वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अब हम बात करें तो ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार बताया गया है इसका जलोढ़ मिट्टी का। और भारत का 43.4% भूभाग पर इसका विस्तार बताया गया कि भारत के 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यानी और इसका हम रंग की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का रंग है वो भूरा होता है। इसमें सर्वाधिक जो बात करें कि पोटास चूना प्रचुर मात्रा में होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में किस तरह की प्रधानता रहती है? तो इसमें ये क्या होता है कि पोटास है, चूना पत्थर है, इनकी क्या है, प्रचुर मात्रा में इनकी अधिकता रहती है और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी रहती है। अब दूसरी अपन बात करें लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका लाल मिट्टी का जो क्षेत्र बताया गया वो बताया गया है कि 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये मिट्टी इसका विस्तार पाया गया है और 18.6% भूभाग पर ये है। इसके क्षेत्रफल की बात करें 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में, और ये इसकी भूभाग की बात करें तो 18.6% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी के बाद में द्वितीय सर्वाधिक क्षेत्र में होने वाली मिट्टी है। यानी द्वितीय सर्वाधिक क्षेत्र में होने वाली मिट्टी कौन सी है? ये आपकी लाल मिट्टी। तो इसे आप ध्यान रखोगे। इसके आगे हम बात करते हैं कि लाल मिट्टी का जो है कि लाल मिट्टी कौन कौन से राज्यों में होती है, यानी खासतौर से जो लाल मिट्टी की अधिकता है वो कौन से राज्यों में देखने को मिलती है। तो अपन बात करने वाले हैं कि इनसे सम्मिलित राज्य। तो राज्यों की बात करें तो सर्वप्रथम अपन बात करेंगे जो दक्षिण का जो राज्य है तमिलनाडु। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लाल मिट्टी है वो खासतौर से जो दक्षिण वाला क्षेत्र, तटीय क्षेत्र है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है उसमें दक्षिणी क्षेत्र में ये लाल मृदा पाई जाती है। तो इसमें अपन जो स्टेट की बात कर रहे हैं तो देखना, एक तो है आपका तमिलनाडु जिसमें सर्वाधिक लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद में बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान का हिस्सा। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसमें लोह ऑक्साइड की प्रधानता पाई जाती है। किसकी? लोह ऑक्साइड की प्रधानता पाई जाती है। और ये किस प्रकार की मिट्टी है? ये अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है। किस प्रकार की? अम्लीय प्रवृत्ति की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार की अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है। इसमें जो अधिकता पाई जाती है, किसकी प्रचुरता पाई जाती है? लोहा, एल्युमिनियम व चूने की अधिकता इसमें पाई जाती है और नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की इसमें क्या है? कमी पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है और किस चीज़ की कमी पाई जाती है।
देखो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जब लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा, आपको मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका, आपको मैं दोबारा अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। और रीड सिलेबस की बात करें तो रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं यूनिट वाइज। आज अपन बात करें भारत में मर्दा, तो आपकी ये यूनिट 7 है, उसमें एक आपका टॉपिक होगा मर्दा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आपको बोर्ड के द्वारा भी पढ़ाया जाएगा। इसमें कुछ टेक्निकरण, ये कुछ टेक्निक इश्यूज है, कुछ इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक इश्यूज है, कुछ व्यक्तिगत कारण है, उसके कारण मैं बोर्ड पर अभी पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो आप जो ये वीडियो भी आप देख पा रहे हो, इसको आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। ये हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, आप इनको देखकर नोट्स भी बना सकते हो। इसमें आप ऐसे नहीं कि जो डिजिटल बोर्ड होते हैं, कोचिंग अलग अलग जगह कोचिंग कर रखी है उन्होंने डिजिटल बोर्ड पर, वही आपकी पढ़ाई सही होगी। आप इस पर ध्यान पर देखोगे, आप नोट्स बना सकते हो, हाथ से बनाए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, साथ साथ लिखते भी जाइए। और मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, खासतौर से जो अपने इंडिया लेवल की बात करें कि सेंटर की जो भी एग्जाम होती है उसमें मिट्टी के संबंधित, हमारी जो भारत की कोई भी इंडिया लेवल की एग्जाम होती है उसमें मिट्टी से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और अपने अभी रीट की बात करें तो रीट में भी आपका एक टॉपिक दे रखा है कि भारत में मिट्टी, इस हिसाब से राजस्थान में भी मृदा का जो अध्ययन है वो भी किया गया है, तो वो अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे। तो वीडियो तक को आप लास्ट तक देखिए, लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो बात करते हैं वापस अपने टॉपिक की। तीसरी आपकी मिट्टी है कौन सी? काली, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। तो इसकी जो सर्वाधिकता पाई जाती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसमें अपन देखेंगे कि यूपी में इसे केरल मिट्टी बोलते हैं। देखो ये नाम आपने सुना नहीं होगा, यूपी में इसे क्या बोलते हैं? केरल मिट्टी। हम बात करें काली मिट्टी, जो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। इसके जो क्षेत्रफल की बात करें तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है और 16.6% भूभाग पर ये इसका विस्तार है। यानी भूभाग की बात करें तो 16.6%, और ये एक क्राइटेरिया ने इसके क्षेत्रफल की बात करें टोटल 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर पर काली मृदा का विस्तार है या ये पाई जाती है। काली मृदा की हम वैसे देखें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। भारत का मैप लो, भारत का मैप में जैसे जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ उनमें आप नोट कर लीजिए। नहीं तो विशेष तौर से आपको बताऊं कि जो कुछ गुजरात का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और थोड़ा बहुत तमिलनाडु का, लेकिन खास तौर से जो ये है गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, आपका तेलंगाना एरिया भी है थोड़ा सा। तो इसमें आप ये काली मिट्टी की इसमें प्रचुरता पाई जाती है। तो इसमें अपन राज्यों की बात करेंगे। देखो इसमें एक चीज़ आपको और नोट कर रखिए, इसमें तृतीय स्तर पर जलोढ़, लाल व काली मिट्टी, यानी पहले जलोढ़ फिर लाल और फिर तृतीय स्तर पर ये कितने किलोमीटर क्षेत्र पर यानी कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, तो तृतीय स्तर पर काली मिट्टी की अधिकता है। पहली जलोढ़, फिर दूसरी लाल और तीसरी काली मिट्टी। हम इनके राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में पहला है आपका महाराष्ट्र, जो सर्वाधिक जो काली मिट्टी की प्रचुरता है वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद में अपन बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी बात करेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश। देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसकी अधिकता बताई गई है। मध्य प्रदेश में बताई गई, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश। इसी के साथ हम आगे बात करें तो गुजरात, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी, तो इस क्षेत्र में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। हम इनके निर्माण की बात करें कि काली मिट्टी का निर्माण, तो ये बेसाल्ट लावा के अपेक्षा से इसका निर्माण होता है। बेसाल्ट लावा के अपेक्षा से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो आपको ध्यान रखना है काली या रेगूर मिट्टी, तो इसका आपको निर्माण ध्यान रखना है। निर्माण की बात हो गई। बाद में बात करते हैं कि इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है, तो लोहा, चूना, कैल्शियम, ठीक है, पोटास की इसमें प्रधानता होती है। और इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। आप इसमें कितना ही जल दे दो, इसमें जितनी सिंचाई करोगे उतना ही ये क्या है कि इसमें ये जल ग्रहण की क्षमता इसमें अधिक होती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि सर्वाधिक जो जल ग्रहण की क्षमता होती है वो किस मिट्टी में होती है, तो आपको ध्यान रखना है काली मिट्टी में। यह आपकी बात क्लियर हो गई।
इसमें किसकी प्रधानता पाई जाती है? तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की प्रधानता पाई जाती है। सूखने के बाद दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी की एक विशेषता है कि ये सूखने के बाद में इसमें दरारें पड़ जाती हैं और ये स्वतः जुताई क्षमता पाई जाती है इसमें कि, और इसमें जो सर्वाधिक जो अपन फसल की बात करें कि इसमें कौन कौन सी जो फसलों का उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक जो काली कैफ और कपास, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी में किया जाता है। तो कपास, चना, सोयाबीन आदि फसलों के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। तो आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे जैसे एकदम धीरे धीरे अपन चल रहे हैं उसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आप लिख सकते हो। लेकिन कई चीज़ें हैं जो इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, तो वो आप ध्यान से सुनिए। आगे आपका चौथे नंबर है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है और 37% भूभाग पर ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो ये खास तौर से आपके दक्षिणतम और कुछ पूर्वी एरिया है, इसमें इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं, इनमें भी जो छोटे छोटे खास तौर से ये छोटे छोटे जगहों पर यानी एक स्थान इनको बना रखा है। जैसे हम बात करें स्टेट की, तो इनमें स्टेट की बात करें तो आपका इसमें पहला है आपका केरल है, फिर महाराष्ट्र, असम यानी पूर्वी घाट, अभी मैंने आपको बताया, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा और मेघालय की पहाड़ियाँ, इन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो पक्की ईंट जैसा रंग होता है, इस जो मिट्टी का लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? पक्की ईंट होती है ना, उस हिसाब का इसका रंग होता है। और इसमें लोहे व एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। किसकी प्रधानता पाई जाती है? लोहे व एल्युमिनियम की। तो आपको ध्यान रखना है कि लेटेराइट मिट्टी में लोहे व एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, व साथ ही नाइट्रोजन, पोटास व चूने की कमी पाई जाती है। अब इनकी फसलों की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी में जो सर्वाधिक जो फसल होती हैं वो होती है चाय, रबड़, कहवा, काजू, इनके लिए ये सर्वाधिक उपयोगी मानी है। तो जो लेटेराइट मिट्टी है उसमें सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वो ये जो उपयुक्त होती है ये मिट्टी, वो चाय, रबड़, कहवा, काजू के लिए ये उपयुक्त मानी गई है। बात करते हैं आगे अपन मरुस्थलीय मिट्टी की। मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है, जहाँ पर यह मरुस्थलीय मिट्टी है। इसमें बताया गया है कि जैविक पदार्थ व नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। और इसी के साथ साथ जिन राज्यों में मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक है, तो अपने मरुस्थलीय मिट्टी का नाम लेते ही तो राजस्थान तो है ही है। तो इसमें मरुस्थलीय मिट्टी में इसे आप कहते हो कि राजस्थान में सर्वाधिक, फिर सौराष्ट्र यानी गुजरात में, कच्छ का आपका क्षेत्र आ गया, हरियाणा, पंजाब। तो खास तौर से बात करें मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। इसी के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, पंजाब, इनमें भी इसकी अधिकता पाई गई है। 6 नंबर पर आपकी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी से तो वैसे होगी जो पर्वतीय वाला वो आपका उत्तरी क्षेत्र है और कुछ पूर्वी क्षेत्र है, उसमें पर्वतीय मिट्टी की जो है विस्तार पाया जाता है। तो पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो इसमें खास तौर से जो पर्वतीय मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि पर्वतीय मिट्टी जो ऊपर आपका पहाड़ी, भारत में ऊपर आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें पर्वतीय मिट्टी की इसका विस्तार अधिक पाया जाता है। और इसमें इसको वन्य मिट्टी भी कहते हैं। ये 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। नवीन व अविकसित मिट्टी भी इसे कहा गया है, यानी पर्वतीय मिट्टी को क्या कहा गया है? नवीन व अविकसित मिट्टी। सर्वाधिक हिमालय क्षेत्र यानी अपन ने अभी बात क्या की कि ऊपर जो आपके उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है और ये पहाड़ी क्षेत्र उत्तर से बढ़कर पूर्व की ओर ये फैला हुआ है। तो इसमें आपका ये जो पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है जिसे अपन वन्य मिट्टी भी कहते हैं, तो सर्वाधिक जिसको विस्तार की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में। और हिमालय क्षेत्र के अलावा इसमें बताया गया है कि किस चीज़ की इसमें कमी, किस चीज़ की अधिकता, तो इसमें पोटास, चूना और फास्फोरस की कमी बताई गई है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे अपन चलते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर पर आपकी है पीठ, जिसे अपन दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो पीठ से आप समझ में नहीं आए तो आपका एक आ गया दलदली यानी एकदम दलदल वाले क्षेत्र में ये होती है। तो दलदली क्षेत्र का आपको क्या मतलब है? देश में ये आपका तटीय क्षेत्र में आ गए। तो नीचे आपके दक्षिण में जो तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे केरल है, तमिलनाडु के क्षेत्र में ये सर्वाधिक होती है। तो आपको ये दलदली के नाम से तटीय क्षेत्र आपको याद रखना है। तो ये तटीय, देखो ये लिखा हुआ आ भी गया इसमें तटीय क्षेत्रों में। और इसी के साथ साथ उड़ीसा व बिहार में भी इसका विस्तार पाया गया है। हम इसके रंग की बात करें
तो जो पीट या दलदली मिट्टी है इसका रंग होता है कैसा? नीला। कैसा? नीला। इसमें अम्लीयता की अधिकता होती है। किसकी? अम्लीयता की इसमें अधिकता होती है और इसमें जो मैंग्रोव वनस्पति है वो पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति के लिए सहायक मिट्टी कौन सी है या उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो अपन बात करेंगे तो इसमें कौन सा आएगा? पीट या दलदली मिट्टी। अब आपका जो 8वीं एवं लास्ट जो मिट्टी की बात करें तो यह आपकी लवणीय, जिसे अपन क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, जिसे रेह मिट्टी भी कहते हैं, जिसे कलर मिट्टी भी कहते हैं। देखो कलर, ये नाम आपने सुना नहीं होगा, कलर। तो लवणीय मिट्टी जो है वो आपकी, इसका जो अलग अलग नाम है, इसे सारी रेह कलर मिट्टी भी कहते हैं। इसका जो विस्तार की बात करें लवणीय मिट्टी की, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान व बिहार 4 राज्यों में इसमें सर्वाधिक विस्तार पाया गया है। तो अपन बात, यह आपके उत्तरी क्षेत्र आ गए पंजाब, हरियाणा, या आपका पश्चिमी भारत की बात करें तो राजस्थान आ गया, और आपके ये मध्य की बात करें तो बिहार आ गया। इसका 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया गया है। किसकी? लवणीय मिट्टी का। और इसी के साथ साथ ये नहर सिंचित क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो आज का अपना टॉपिक जो आपकी रीड सिलेबस अकॉर्डिंग आपकी यूनिट 7 में आपका टॉपिक था मृदा, ये कंप्लीट हुआ। भारत में आज अपने मृदा की बात की। इसके बाद में अपन जो दूसरा टॉपिक है या तो सभ्यता से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होगा, या फिर राजस्थान की जो मिट्टी है उसके बारे में होगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और लास्ट तक आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, ताकि वो भी आपकी तरह रीट की पढ़ाई या रीट का जो अध्ययन है वो सुचारू रूप से चालू रखें और वो भी आपकी तरह इसका फ़ायदा ले सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।